नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। कल इकोनॉमिक्स की हमने पहली क्लास में बेसिक और प्रोडक्शन के बारे में और सेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। आज चलते हैं जीडीपी के बारे में सारी जानकारी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जीडीपी के बारे में पहली दूसरी क्लास है आज। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में देखेंगे अगर तो ग्रास मीन्स सकल, घरेलू, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू और प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। अगर जीडीपी, हम काफ़ी बार जीडीपी के बारे में सुना होगा कि इस देश की जीडीपी कम है, इस देश की जीडीपी ज़्यादा है। और हालांकि जीडीपी हमारे देश में किस नंबर पर है हम आपको आगे चल के सारी जानकारी बताएंगे। तो पहले तो जीडीपी की डिफिनेशन देखेंगे। तो इसकी सिंपल डिफिनेशन है, बेसिक डिफिनेशन अगर देखेंगे तो जीडीपी मतलब किसी भी देश में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं की टोटल वैल्यू को उस देश की जीडीपी बोलते हैं। अर्थात एक ईयर में किसी भी देश में एक ईयर में गुड्स प्लस सर्विस की टोटल वैल्यू को उस देश की जीडीपी बोलते हैं। गुड्स एंड सर्विस की टोटल वैल्यू को उस देश की जीडीपी बोलते हैं। डिफिनीशन इसकी स्पष्ट है। एक ईयर में किसी भी देश की गुड्स मीन्स सामान और सर्विस मीन्स सेवा की टोटल वैल्यू को उस देश की जीडीपी बोलते हैं। सिंपल। जैसे आपने देखा होगा गुड्स और इकोनॉमिक के अनुसार गुड्स और सर्विस में सारी वस्तुएं और फैकल्टीज आ जाती हैं। गुड्स वे चीज़ें होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम हाथ से टच कर सकते हैं, जो हार्डवेयर में होती हैं। और सर्विस जो मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, हाथ से छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे कोई टीचर पढ़ाता है तो उसका जो पढ़ाना है, वो जो ज्ञान दे रहा है, तो वो सर्विस प्रदान करता है, सेवा करता है। और गुड्स क्या होता है, जैसे कोई पीडीएफ वगैरह देगा या कहीं गिफ्ट देगा, कोई पेन देगा, तो वो गुड्स हो गया, सामान हो गया। और सर्विस वगैरह हो गई। वो दो ही चीज़ें होती हैं अकॉर्डिंग इकोनॉमिक के अनुसार। इसी में पूरा ब्रह्मांड समाहित है। गुड्स एंड सर्विस, वो दो ही चीज़ हो सकती है, फिर गुड होगी या फिर सर्विस होगी। अर्थात जिसको हम हाथ से टच कर सकते हैं, महसूस नहीं, मतलब हाथ से टच करके महसूस कर सकते हैं, वो गुड्स हो गई। सामान जिसको उपयोग कर सकते हैं, और सर्विस होती है सेवा, जो हम केवल महसूस कर सकते हैं, हाथ से टच नहीं कर सकते हैं। तो जीडीपी की परिभाषा स्पष्ट है। जीडीपी की परिभाषा हो गई। इसमें ग्रास मतलब सकल, संपूर्ण, डोमेस्टिक में घरेलू, किसी देश में अर्थात किसी देश में उत्पादन, अर्थात एक साल में किसी देश में उत्पादित गुड्स और सर्विस की टोटल वैल्यू को कितना क्या हुआ, उसकी टोटल वैल्यू को उस देश की जीडीपी बोलते हैं। आइए चलते हैं जीडीपी के बारे में एग्जाम्पल देखते हैं, समझते हैं। तो जीडीपी, अगर जैसे आपको मैं एग्जांपल बताऊं कैसे देश की जीडीपी निकाली जाएगी। जैसे मान लीजिए इंडिया की जीडीपी हमको निकालनी है, तो देखते हैं। जैसे मान लीजिए टाटा कंपनी है, उन्होंने एक साल में 150 रुपये का कोई पार्ट वगैरह कुछ भी मैन्युफैक्चर्ड किया, कुछ भी मान लीजिए सामान मैन्युफैक्चर्ड किया, 150 रुपये का मैन्युफैक्चर्ड किया, टाटा कंपनी हो गई। और एक जियो है, जियो ने 200 का मैन्युफैक्चर्ड किया। और एलजी जो कि विदेशी कंपनी है, इन्होंने 100 रुपये का मैन्युफैक्चर्ड किया। ये भी इंडियन कंपनी है मान लीजिए। और ये है फॉरेन मतलब विदेशी कंपनी है, ये विदेशी कंपनी है। तो जीडीपी में क्या होता है कि हमारे इंडिया में जो भी प्रोडक्ट हुआ है, हमारे इंडिया में जो भी प्रोडक्शन हुआ है, उसकी टोटल वैल्यू को जीडीपी बोलते हैं। अर्थात अगर इसको हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 450। अर्थात इस देश की जीडीपी 450 है। फिर इसके बारे में निकालेंगे कैसे परसेंट में निकालते हैं। अर्थात इसकी 450 है। जबकि ये एलजी कंपनी है,
ये फॉरेन की है तो फिर भी जीडीपी में जोड़ी जाएगी। अर्थात जीडीपी में जो भी हमारे देश में उत्पन्न हुआ है, जो प्रोडक्शन हुआ है, वो हमारे देश की कंपनी हो या ना हो, प्रोडक्शन तो हमारे इंडिया में ही हुआ है। तो जीडीपी में विदेश की कंपनियों के प्रोडक्शन भी जोड़ा जाएगा। जीडीपी में विदेशी कंपनियों को भी जोड़ा जाएगा। अर्थात भौगोलिक तरीके से जो हमारे देश के अंदर जितने जहाँ तक हमारे देश की सीमा है, अगर उसके अंदर कोई प्रोडक्शन होता है तो जीडीपी के अंदर जोड़ा जाता है। अर्थात एक साल में जितना भी प्रोडक्ट होता है उसको हम जीडीपी में काउंट करते हैं, वो चाहे हमारे देश की कंपनी हो या ना हो। मान लीजिए कोई रहीम नाम का लड़का है, रहीम हमारा भारत का रहने वाला है रहीम, जबकि वो विदेश में पैसा कमा रहा है। मान लीजिए विदेश में है, विदेश में अपना काम कर रहा है, कुछ भी है, कोई इंजीनियर वगैरह विदेश में है वो भारत का है, तो उसको हम जीडीपी में, अपने देश की जीडीपी में ऐड नहीं करेंगे। तो हम उसको अपने देश की जीडीपी में ऐड नहीं करेंगे, वो जिस देश में होगा वहाँ की जीडीपी में ऐड होगा। हम उसको अपने देश की जीडीपी में ऐड नहीं करेंगे। मान लीजिए जो टाटा है, टाटा की कई देशों में चलती हैं, टाटा का कई सारे देशों में ऐड होता है। तो जो हमारे अंदर, जो हमारे देश में केवल मैन्युफैक्चर्ड या प्रोडक्ट होगा, केवल उसी के टाटा का, उसी कंपनियों द्वारा टाटा का प्रोडक्ट होगा। बाकी जो अदर देशों में टाटा की कंपनी चलती हैं तो वो वहाँ ऐड होगा, वहाँ की हम नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अब जीडीपी में तो बता दिया कि जो हमारे भौगोलिक क्षेत्र में होता है, जो हमारे इंडिया के अंदर जो भी कंपनी होंगी, जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड होगा, जो भी प्रोडक्शन होगा, उत्पादित होगा, वो टोटल जीडीपी में जाता है। और एक होता है जीएनपी, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें उसका जस्ट थोड़ा से वो होता है उल्टा। इसमें क्या होता है कि एक ईयर इसमें भी होगा, एक ईयर में प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर होता है उसको जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब इसमें क्या होता है कि पूरे हमारे जो देश में अंदर, जैसे मान लीजिए वहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि टाटा के पास मान लीजिए 150, और जियो हो गया आपका 200, और ये एलजी हो गया 100 रुपये। तो जो ये फॉरेन कंपनी है तो इसमें ऐड नहीं होगी, जीएनपी में ऐड नहीं होगी। इसमें क्या लगा, नेशनल। अर्थात जो हमारे राष्ट्र के अंदर, जो हमारे देश के अंदर प्रोडक्ट उत्पादन होगा, जिसकी वैल्यू होगी, जो हमारे देश की जो वैल्यू होगी, केवल वही ऐड हो जाएगा। अर्थात फॉरेन या विदेशी ऐड नहीं होगा इसमें। जो हमारे देश में ऐड होगा, जो हमारे देश में होगी, केवल उसी को ऐड किया जाएगा। इसमें हमारा दूसरा विदेशी नहीं आएगा कि विदेशी की वैल्यू है तो वह नहीं आएगा। अर्थात अगर इसमें हम देखेंगे तो ये इसकी जो हम टोटल देखेंगे, तो अब जैसे इसमें एक और खासियत है कि जीएनपी में क्या होता है कि जो हमारे देश की वैल्यू है वो तो आएगी ही आएगी। जो हमारे देश में केवल जो जैसे टाटा हो गया तो ये तो आएगी हमारे देश ही की है। जैसे मान लीजिए जियो भी कंपनी हमारे देश की है तो ये हो गया 200, ये हो गया 100, ये तो आएगी ही आएगी। और जो एलजी है वो विदेश की है तो वो नहीं आएगी। और मैंने आपको एक बताया था कि एक रहीम नाम का लड़का है मान लीजिए, और वो ये इंडिया का लड़का है, इंडिया में है, ये विदेश में कोई वर्क कर रहा है और इसकी टोटल वैल्यू 100 रुपये है, 100 रुपये कमा रहा है मान लीजिए विदेश में रह करके। तो इसको जीडीपी में हमने नहीं जोड़ा था, इसको हम जीएनपी होगा सॉरी यहाँ पर, तो इसको हमने जीडीपी में नहीं जोड़ा था, इसको हमने जीडीपी में नहीं काउंट किया था, केवल हम इतना काउंट किया था जीडीपी में। लेकिन जीएनपी अगर निकालना है हमको तो हम ये जो हमारे ये जो विदेशी कंपनी है, जो ये विदेशी कंपनी है, इसको हटाएंगे और ये 100 रुपये जो है, जो ये 100 रुपये है, जो ये 100 रुपये है, इसको हम जोड़ेंगे। एक बार दोबारा लिख देते हैं, जीएनपी में हो गया टाटा, मान लीजिए निकाल के हम दिखा रहे हैं जीएनपी कितना होता है। टाटा मान लीजिए 100 कमाया, जियो एक ईयर में मान लीजिए 150 का मैन्युफैक्चर्ड किया, एलजी मैन्युफैक्चर्ड किया 100 रुपये का, और जो ये रहीम है इंडिया है विदेश में रह रहा है, इन्होंने किया 100 रुपये का। मान लीजिए
₹150 का कर लिए इन्होंने, ₹150 का, और टाटा 200 का मान लीजिए। तो जो ये रहीम जी हैं तो ₹150 कमाए हैं, जो कि इंडियन है बट विदेश में रह रहे हैं। और ये जो हैं ये विदेशी है, ये विदेशी है बट इंडिया में रह रहे हैं, विदेशी है बट इंडिया में रह रहे हैं। तो जीडीपी में तो इनको ऐड कर लेंगे, लेकिन जीएनपी में इनको ऐड नहीं करेंगे। तो जब हम इसका जीएनपी निकालेंगे, तो जब हम इसको 2 और इसको 300, 300 ये हो गया, प्लस 150 ये हो गया। अगर इतना हम टोटल अगर इतना हम निकालेंगे तो ये होगा 3 1 4 450। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया जीएनपी। जीएनपी में, अब जीएनपी आप समझ गए होंगे, जीएनपी का शुद्ध मतलब होता है हमारे देश के अंदर, हमारे नेशनल में, हमारे देश के व्यक्ति कहीं भी हो, कहीं भी हो, कहाँ भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे देश के व्यक्तियों द्वारा हमारे नेशनलाइज्ड में कितना रुपए कमाया गया है, कितना मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, तो वो टोटल जीएनपी में काउंट होगा, वो टोटल जीएनपी में काउंट होगा। हम ये जो विदेशी कंपनी हमारे इंडिया में है, हम इसको जीडीपी में काउंट करेंगे, लेकिन जीएनपी नेशनल में नहीं काउंट करेंगे। इसका स्पष्ट अर्थ भी होता है ये नेशनल है, और वहाँ पर डोमेस्टिक लिखा रहता है, अर्थात हमारे जो भी घरेलू उत्पाद ये राष्ट्रीय हैं, जो हमारे राष्ट्र से रिलेटेड है। अब जैसे अगर इसका फार्मूला हम देखेंगे जीएनपी के, हम जीएनपी का अगर फार्मूला देखेंगे तो अगर हमने अभी निकाल के आपको दिखाया कि मान लीजिए जो टाटा है, टाटा ने ₹200 कमाया, ₹200 कमाया, 200 कुछ भी मैन्युफैक्चर्ड किया, 2 करोड़, 2000 करोड़, जैसे भी आप निकालना चाहें निकल जाएगा। और ये हो गया 150 जियो। एलजी हमारे इंडिया में है, वो 50। एक रहीम नाम का लड़का है, इंडियन लड़का है, जो रहीम नाम का लड़का है, जो कि विदेश में रहता है, उन्होंने ₹100 कमाया। अब हम अगर जीएनपी निकालेंगे, तो जीएनपी अगर निकालेंगे तो जीडीपी में क्या होता है कि जीडीपी में सारा कुछ जुड़ जाता है, ये तीनों चीज़। इसका फार्मूला जीडीपी में क्या होता है कि जीडीपी हम निकालेंगे तो तीनों चीज़ जुड़ जाएगा। तो अर्थात इसमें क्या होता है कि जीडीपी, इसकी पूरी वैल्यू आ गई। अब प्लस जो हमारा रहीम है उसको हम ऐड कर लेंगे। मान लीजिए एक्स नाम से रहीम है, एक्स नाम से रहीम है, जो हमारे इंडियन है, जो कि विदेश में रह कमा रहा है। और माइनस जो ये ₹50 एलजी है, जो ₹50 विदेशी है, जो हमारे इंडिया में रह रहा है, इसको माइनस करेंगे तो इसको मान लेते हैं वाई। अर्थात अगर इसको निकालेंगे तो ये जीएनपी का सूत्र होगा, जिससे हमारी जीएनपी रियल निकल आएगी। आप वैसे भी जोड़ सकते हैं, जैसे 2 ये हो गया, 2 1 3 4, 450 आ गया। अब अगर इतना इतना जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, 450 आ गया। और अगर ऐसे ही अगर इससे निकालना चाहेंगे तो भी निकाल आएगा। मान लीजिए जीडीपी हम सिंपल निकाल लेते हैं, तो 1 3 2 2 4, यहाँ पर हो गया 400, और प्लस में लिख दिया ₹100, ये हो गया आपका रहीम का, और माइनस कर दिया 50, अर्थात इसकी वैल्यू आ गई 450। 450 इसकी वैल्यू आ गई। इससे भी निकाल आएगा, इससे भी निकाल आएगा। तो आप देख रहे हैं कि जीडीपी अगर टोटल जोड़ेंगे, अगर जीडीपी टोटल जोड़ेंगे तो जीडीपी में माइनस एस करेंगे, वाई करेंगे, आपका जीएनपी आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट में। अगर इसको हम देखेंगे तो अगर इसको स्पष्ट तरीके से क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम शुद्ध साधन आय। अगर ये उसमें मैंने आपको जीएनपी का फार्मूला बताया था, पहले जीडीपी जोड़ लेते हैं, पूरे अपने देश में कितना प्रोडक्ट हुआ है, जो हमारे विदेश में रहता है हमारा, उसको हम जोड़ लेंगे, माइनस जो हमारे इंडिया में रहता है विदेशी है उसको घटा देंगे, यह आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, शुद्ध साधन आय। इसको बोलते हैं शुद्ध साधन आय। इसको बोलते हैं शुद्ध साधन आय। शुद्ध साधन आय तो अर्थात जीएनपी बराबर क्या होता है, जीडीपी माइनस शुद्ध साधन आय। प्लस कर देंगे शुद्ध साधन आय।
GNP बराबर GDP माइनस शुद्ध साधन आय। और शुद्ध साधन आय में क्या होता है कि हमारे जो देश का है, जो हमारे देश का कोई भी व्यक्ति है, कोई सिटीजन है जो दूसरे देश में रह रहा है, किसी अन्य देश में रह रहा है, तो उसकी आय में से जो हमारे देश में विदेशी रह रहा है तो उसकी आय घटा देते हैं, शुद्ध साधन आय निकल आता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं GDP और GNP आपके समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर कास्ट। अब GDP दो प्रकार की होती है। GDP दो प्रकार की होती है। टाइप से समझेंगे। टाइप्स ऑफ GDP। GDP दो प्रकार की होती है, नॉमिनल GDP और दूसरा पढ़ेंगे हम पहला होता है नॉमिनल GDP, दूसरा होती है रियल GDP। GDP दो प्रकार की होती है, नॉमिनल GDP और रियल GDP। तो चलिए पहले GDP देखते हैं, पहले नंबर की GDP। पहले नंबर की GDP मैंने बताया आपको। पहले नंबर की GDP देखते हैं। चलिए पहले नंबर की GDP है नॉमिनल GDP। GDP कैसे निकालते हैं आपको बताएंगे अभी। नॉमिनल GDP में क्या होता है कि हम टोटल MRP में निकालते हैं नॉमिनल GDP को। जैसे पहला एक ईयर में मान लीजिए 500 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हुए, एक ईयर में 500 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुए और प्रत्येक प्रोडक्ट पर प्रोडक्ट 50 रुपये का था, अर्थात प्राइस था इसका 50 रुपये। प्रोडक्ट क्वांटिटी मतलब प्रोडक्शन हुआ, क्वांटिटी थी 500 एक साल में। तो अगर इसकी जब नॉमिनल GDP NP निकालेंगे, नॉमिनल GDP NG, ये अगर NG हम देखेंगे तो नॉमिनल GDP NG, नॉमिनल GDP अगर निकालेंगे हम तो नॉमिनल GDP में क्या होता है कि प्राइस गुणे प्रोडक्शन। अगर प्राइस हम देखेंगे तो प्राइस है हमारी 50, प्रोडक्शन कितना हुआ 500, अर्थात 25,000, अर्थात 25,000 का 25,000 नॉमिनल GDP निकली, 25,000 नॉमिनल GDP निकली। और रियल GDP देखेंगे, अगर नॉमिनल GDP अगर स्पष्ट हम देखते हैं, नॉमिनल GDP अगर हम देखना चाहेंगे तो नॉमिनल GDP में कुछ नहीं होता है कोई भी GDP प्राइस और प्रोडक्शन निकालेंगे, प्राइस गुणे प्रोडक्शन कर देंगे, एक साल में कितना हुआ है वो आ जाएगा। इसको हम नॉमिनल GDP में होता है चालू वित्त वर्ष में प्रोडक्शन लेते हैं, मतलब जैसे अभी अगर जैसे मान लीजिए 2022 का निकालेंगे, अब 2022 में अगर निकालेंगे हम तो 2022 में मान लीजिए अगर 2022 का हम निकालेंगे तो अगर 2022 में देखेंगे हम तो 2022 में मान लीजिए 2022 में निकालेंगे, अगर 2022 में मान लीजिए टाटा कंपनी ने 20 रुपये का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड किया, 20 रुपये के जो प्रोडक्ट थे तो वो टाटा कंपनी ने 20 रुपये के जो प्रोडक्ट थे उन्होंने 50 अपने फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट किए, 50 क्वांटिटी कंप्लीट किया, 50 क्वांटिटी कंप्लीट किया। अर्थात उनका प्राइस 20 रुपये है, क्वांटिटी 50 है। तो अगर हम नॉमिनल GDP निकालेंगे, नॉमिनल GDP अगर निकालेंगे तो 20 प्राइस हो गया, 50 अर्थात ये हो गया है आपको, ये हो गया आपका 1,000, अर्थात 1,000 वैल्यू निकली। अगर हम इसका नॉमिनल GDP देखेंगे तो 1,000, अर्थात ये 2022 का है। मान लीजिए अगर 2021 का अगर नॉमिनल GDP निकालेंगे तो अगर 2021 में मान लीजिए उसका प्रोडक्ट रहा होगा शायद उसका जो वैल्यू रही होगी वो रही होगी 18, उसकी वैल्यू 18 रही होगी, मान लीजिए उसका प्राइस 18 रुपये रहे हुए, 2000 में एक साल में बढ़ करके 2 रुपये बढ़ गया था तो 20 रुपये मान लीजिए आ गया। तो अगर 18 रहेंगे तो यहाँ पर 18 लिखेंगे, 18 गुणा कर देंगे, 18 पंचे 90, 900 रुपये आ जाएगा। तो ये हो गया आपका नॉमिनल GDP। अब देखते हैं रियल GDP।
रियल जीडीपी में क्या देखते हैं, रियल जीडीपी में क्या होता है, सेम उसमें भी है। तो फाइनेंशियल ईयर में जो भी है, जितना भी एक साल में मैन्युफैक्चर्ड हुआ है वो देखेंगे। लेकिन रियल जीडीपी में क्या होता है, इसमें भी प्राइस गुणे क्वांटिटी होता है, इसमें भी प्राइस गुणे क्वांटिटी होता है, RG मतलब रियल जीडीपी बराबर। लेकिन इसमें क्या होता है, जो ये प्राइस होती है, तो ये बेस ईयर की रहती है। बेस ईयर क्या होता है, बेस ईयर के बारे में हम अगर जानकारी लेंगे। बेस ईयर में क्या होता है, जो हमारा इंडिया का बेस ईयर है वो 2011-12 है। इंडिया का जो बेस ईयर है वो है 2011-12। तो जो इंडिया का हमारा बेस ईयर, अर्थात जब भी हम इसका रियल जीडीपी निकालेंगे, अब जब भी आप देखते होंगे इंडिया की जीडीपी इतनी है, 2.8 ट्रिलियन है या कितनी भी है, अभी आगे चल के बताएंगे आपको कितनी है। तो जब भी हम जीडीपी निकालते हैं, जो हम देखते हैं, तो रियल जीडीपी बताता है। रियल जीडीपी है देश की दिखाई जाती है, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी में क्या होता है, जो बेस ईयर रहता है, हमारे इंडिया का बेस ईयर 11-12 है। बेस ईयर बैलेंस में रहता है कि प्राइस ना कम ना ज़्यादा। मान लीजिए प्राइस जितना भी होगा उतना ही, तभी परसेंटेज हमारा निकलता है राइट। तो जब हम जीडीपी देखेंगे तो रियल जीडीपी में देखेंगे। रियल जीडीपी मान लीजिए कोई वैल्यू आज की 2022 में मान लीजिए कोई वैल्यू 20 रुपये की है और 100 मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, 100 तो उसने क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड किया टाटा कंपनी ने, तो देखेंगे कि 2011 में उसकी वैल्यू कितनी थी। अगर 2011 में उसकी वैल्यू 10 थी, 10 का गुणा करेंगे इसमें तो आएगा इसमें 1000। जबकि नॉमिनल जीडीपी में ऐसा नहीं है। नॉमिनल जीडीपी में 2022 में जितनी वैल्यू रही होगी उतना ही गुणा करेंगे। लेकिन रियल जीडीपी में क्या होता है, बेस ईयर में जितनी वैल्यू रही होगी उतना ही गुणा किया जाएगा। इसलिए बेस ईयर इसलिए बेस ईयर का हम निकालते हैं, इसके बोलते हैं रियल जीडीपी। थोड़ा सा अगर सवाल करते हैं, देखते हैं निकाल के। जैसे मान लीजिए हो गया यहाँ पर ईयर, यहाँ हो गया प्राइस, और यहाँ हो गया प्रोडक्शन अर्थात जो हो गया क्वांटिटी, और यहाँ हो गया नॉमिनल जीडीपी, और यहाँ हो गया रियल जीडीपी। इतना ज्ञात करेंगे हम अगर देखेंगे तो 2000, जैसे मान लीजिए 2011 हो गया, 2012 हो गया, 2013 हो गया, 2014 हो गया। प्राइस मान लीजिए इसका था 5 रुपये, 6 रुपये हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 8 हो गया। और इसमें अगर प्रोडक्शन देखेंगे तो पहले 20 हुआ, फिर 19 हुआ, फिर 18 प्रोडक्ट हुआ, फिर 17 हुआ। और ये नॉमिनल जीडीपी अगर देखेंगे तो इसको गुणा करेंगे तो 20×5 = 100, और 19×6 = 14, 18×7 = 26, ये हो गया, ये सेम है। और इसके बाद नॉमिनल जीडीपी हो गया। और रियल जीडीपी अगर देखेंगे तो रियल जीडीपी जो ये बेस ईयर है, ये वैल्यू जो ये है हर बार इसी के गुणा होगा। इसका जो प्राइस है तो ये प्राइस ना जोड़ेंगे, ये जो प्राइस है इसको नहीं। अगर 5 इसका देखेंगे तो 100 आएगा, 19×5 = 95 आएगा, और 18×5 = 90 आएगा। अर्थात आप नॉमिनल जीडीपी देखेंगे तो नॉमिनल जीडीपी जबकि बढ़ रही है, नॉमिनल जीडीपी आपकी ये बढ़ रही है, और जबकि रियल जीडीपी घट रही है। क्योंकि प्रोडक्शन घट रहा है तो रियल जीडीपी भी घट रही है। और जबकि अगर इसका प्राइस बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन घट रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, अगर फिर भी जीडीपी बढ़े उस देश की तो ऐसे कैसे होगा। मान लीजिए महंगाई बढ़ रही है, प्रोडक्शन कुछ हो नहीं रहा है, और महंगाई बढ़ रही है, जीडीपी हाई फाई आ रही है, तो फिर वो जीडीपी नहीं मानी जाएगी ना। इसीलिए बेस ईयर पर निकालते हैं। आप रियल जीडीपी जब निकालेंगे तो बेस ईयर से मल्टीपल उसका करेंगे, प्राइस गुणे जो ये होता है प्रोडक्शन होता है। और जब आप जब आप नॉमिनल जीडीपी निकालेंगे तो जो उसका फाइनेंशियल ईयर का प्राइस होगा उसी का गुणा करेंगे।
ये हो गया हमारा रियल जीडीपी। आपको रियल जीडीपी और उसकी जीडीपी के बारे में बता दिया। अब चलते हैं एनएनपी के बारे में समझने कि कैसे होता है। जीडीपी जीएनपी के बारे में बता दिया। अब होता है एक होता है एनएनपी। एनएनपी के बारे में ये तो बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको जीएनपी के बारे में बताया था। जीएनपी के बारे में बताया था। इसका अगर हम इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट। अगर हम इसका एनएनपी के बारे में अगर देखेंगे तो एनएनपी में क्या होता है, नेट मीन्स एग्जैक्टली इससे हमारे अंदर मतलब शुद्ध क्या हुआ, शुद्ध बिल्कुल शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब बिल्कुल शुद्ध एग्जैक्ट, एक भी खराब ना होना चाहिए। अर्थात शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मतलब एक भी खराब ना होना चाहिए। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो जैसे अगर हम एनएनपी निकालेंगे तो हम अगर जीएनपी में -D कर देंगे तो ये आ जाएगा। अर्थात मान लीजिए डी होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन में का ह्रास, जो हमारा ह्रास हुआ है, जो हमारा ह्रास हुआ है, जो मतलब मूल्यह्रास हुआ है, डी बराबर मूल्यह्रास। जो मूल्यह्रास हुआ है, मान लीजिए 100 प्रोडक्ट बने थे टोटल, और इसमें मान लीजिए 100 लाइटें बनी थी, एलईडी बना था किसी कंपनी में, और वो 20 खराब हो गया, तो उसकी जो नेट है मतलब शुद्ध है, शुद्ध प्रोडक्ट कितना हो 80। ये होता है एनएनपी। अर्थात जो ये अगर यहाँ पर जीएनपी में अगर हम जीएनपी में खराबी घटा देंगे, खराबी हटा देंगे तो वो एनएनपी कहलाता है। आपको बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट में।